हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में बताइए। तो इसका आंसर होगा, सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अत्यंत बुद्धिमान होगा जो शाक्य कुलभूषण बनेगा। इस संसार की दुख भरी अंधकार को यह बालक अपने ज्ञान की रोशनी से राह दिखाएगा। इस बालक को दी गई शिक्षा पर चलकर लोग शांति और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वन के लिए प्रस्थान कर सकता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी थे। तो इसका आंसर होगा, जो विद्याएं सामान्य बालक वर्षों में सीखते थे उन विद्याओं को सिद्धार्थ कुछ ही समय में सीख लेते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि बालक सिद्धार्थ बहुत ही मेधावी छात्र थे। उनके जन्म लेते ही ऐसा लग रहा था जैसे चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी हों। चेहरे पर सूर्य का तेज और चंद्रमा की लालिमा यह बयां कर रही थी कि यह बालक एक विशेष बालक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। तो इसका आंसर होगा, महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इतने विशेष प्रयत्नशील इसलिए रहते थे क्योंकि महर्षि असित ने सिद्धार्थ के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक संसार के दुख से विचलित हो मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया को त्याग कर वन के लिए प्रस्थान कर सकता है। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ का सारा ध्यान उसके गृहस्थ जीवन पर चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सांसारिक दुख, पीड़ा, वेदना आदि से दूर रखने की हर प्रकार से कोशिश की। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो इसका आंसर होगा, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के कई कारण थे। जब वह पहली बार नगर भ्रमण पर निकले तब उन्हें अचानक ही एक वृद्ध इंसान दिख गया। उन्होंने आज तक किसी सफेद बाल के इंसान जो लाठी लेकर चल रहा है अथवा वृद्ध इंसान को नहीं देखा था। सारथी ने बताया कि कोई भी इंसान इस वृद्धावस्था से नहीं बच सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन बड़ा दुखी हुआ। दूसरी बार उन्होंने एक रोगी को देखा जो झुककर चल रहा था। उन्होंने फिर सारथी से पूछा कि क्या यह सबके साथ होता है। सारथी ने बोला कि रोग हर इंसान के साथ होता है पर लोग इसकी परवाह नहीं करते। तीसरी बार जब नगर भ्रमण पर सिद्धार्थ निकले तो उन्होंने पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा। उस शव यात्रा को देख सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने फिर से पूछा कि यह क्या है, क्या सभी लोग मरते हैं। सारथी ने कहा कि मौत हर इंसान को आनी है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। और संसार के इन्हीं दुख और पीड़ा को देखकर सिद्धार्थ का मन मोह माया से हट मोक्ष की तरफ बढ़ गया। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।